नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन चल रहा है और इसके साथ में ही इन्वेस्टर समिट भी होनी है। 8, 9, 10 प्रवासी सम्मेलन है और 11, 12 2 दिन जो है वो इन्वेस्टर समिट होने वाली है। 7वीं इन्वेस्टर समिट है और इन्वेस्टर समिट से सीधे बातचीत होती है उद्योगपतियों से और ये आशा बनती है कि प्रदेश में नए उद्योग आएंगे और आर्थिक बढ़ोतरी होगी। लेकिन प्रवासी सम्मेलन भी कहीं ना कहीं लाभदायक होता है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं उद्योग नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव जी। सर, बहुत स्वागत है। और अगर हम बात करें इन्वेस्टर समिट की तो वो तो सीधे आपसे संबंधित है ही सही, लेकिन प्रवासी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से बेनिफिशियल होगा हमारे प्रदेश के लिए? बेनिफिशियल डेफिनेटली है। एक तो हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने अवसर मध्य प्रदेश को प्रदान किया कि एक अरसे के बाद समिट हो रही थी और अप्रवासी भारतीय दिवस के लिए इंदौर को चुना गया। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारियां करी और उसका परिणाम हम सबके सामने है। विभिन्न देशों से अच्छी मात्रा में प्रवासी हमारे मित्र लोग यहाँ पे पधारे और आज प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पे थे और प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दिया आप सबने सुना, बिल्कुल हृदय को छू देने वाला। अपना देश, अपनापन, अपना घर, इन सभी बातों से जुड़ा भारतीयों को जो विश्व भर में फैले हुए हैं। और जितने भी लोगों से मेरा मिलना हुआ है सबने एक ही बात कही कि विशेष तौर पे उन लोगों ने जो एक अरसे के बाद यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना विकास, इतनी प्रगति यहाँ पे हो गई है। और सभी ने इस बात की भी इच्छा जाहिर करी कि किसी भी रूप में, छोटा या बड़ा, किसी भी तरीके से वो अपना योगदान जरूर देना चाहेंगे अपने देश को। इस आज जो भाषण दिया या जो संबोधन दिया पीएम मोदी ने, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये लगी कि उन्होंने पूरे दुनिया भर में जो फैले हुए भारतीय हैं उनसे बहुत अपनेपन से बात की और ऐसा लगा कि शायद ये पहली बार प्रयास हुआ कि पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया जाए जो भारत के रहने वाले हैं, उनसे 1 to 1 बात की जाए। तो आपको लगता है कि ये पहला प्रयास जो है हुआ है, देर आया लेकिन दुरुस्त आया? पहला प्रयास मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। देश में तो ये होता रहा है पहले भी, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी के अलावा 2 हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे, जी हाँ, सूरीनाम और गयाना के, और दोनों हमारे देश से जुड़े हुए। उन दोनों के भी अगर आपने भाषण ध्यान से सुने होंगे, गयाना के राष्ट्रपति इतना मन से और इतना अच्छा बोले। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि मैं जब भारत आया था पढ़ाई के लिए तब मैं कुछ भी नहीं था, और मोदी जी जब गयाना गए थे तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो रिश्ता दोनों ने निभाया। और आज गयाना के राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकारा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र कैसे विश्व के शिखर की ओर अग्रसर है और किस प्रकार की मान्यता हमारे देश को और अधिक विश्व स्तर पे मिल रही है। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भी अपनी बात कही और साथ ही साथ जिम्बाब्वे का पूरा डेलीगेशन आया हुआ है। उसके साथ में मॉरिशस का मंत्रिमंडल और बहुत सारे दूसरे ऑफिशियल्स आए हुए हैं। विभिन्न देशों के डेलीगेशन जहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से सब कुल मिला के अनुकूल वातावरण है वर्तमान में मध्य प्रदेश और देश में। और मध्य प्रदेश को विशेष तौर पे मुझे लगेगा इसका लाभ होगा, क्योंकि जैसे ही ये खत्म होगा, हमारा 11 और 12 को GIS चालू हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी इनमें से बहुत सारे लोग रुकेंगे और बहुत सारे लोगों ने इस बात की इच्छा जाहिर करी है कि किसी न किसी प्रकार से वो निवेश में योगदान करना चाहेंगे। इन्वेस्टर समिट में इस बार क्या लगता है आपको, क्या जमीनी तौर पर ऐसा हम कुछ प्राप्त करेंगे? कोलैबोरेशन कुछ बड़ी कंपनी से होने वाले हैं या कोई कुछ कंपनी से प्रोजेक्ट ऐसे दिए हैं जो 1-2 साल में वो मूर्त रूप ले लेंगे? क्योंकि फ्यूचर रेडी हमारा स्लोगन है मध्य प्रदेश का इस पूरी समिट का। और ये जो इवेंट हम कर रहे हैं ये हम नो वेस्ट, जीरो कार्बन की उस पे कर रहे हैं। और हर एक जो बाहर से डेलीगेट आया है उनके नाम पे हम ट्री प्लांटेशन भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसका कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा। इस प्रकार से जितना एनर्जी स्पेंड होगा उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे इस रूप से। तो एक तो हम पर्यावरण के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, प्लास्टिक यूजेज हम नहीं कर रहे हैं GIS के अंदर, रिसाइकल पेपर का यूज हम करेंगे, ये हम लोगों ने तय किया है।
और नई बात इसमें यह है कि करीब 68 देशों की डेलीगेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राष्ट्रपतियों का दोनों का मैंने आपको बताया, हाइपाड मॉरिशस और जिम्बाब्वे दूसरी डेलीगेशन का, करीब 32 एम्बेसीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, या तो उनके राजदूत या ट्रेड अटैशीज या फिर हाई लेवल के ऑफिशियल्स यहाँ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। 400 करीब बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल समूह हैं उनका यहाँ पे सीधा पार्टिसिपेशन है। करीब करीब 4,500 रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे हो गए हैं। आप मान लीजिए 3,500 से 4,000 इंटेंशंस टू इन्वेस्ट हमें ऑलरेडी प्राप्त हुए हैं, तो काफ़ी इंकरेजिंग है और मेरे ख्याल से भी एक दिन और है। हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। निश्चित रूप से ये 7वीं इन्वेस्टर समिट है, कमोबेश 6 हुई है और हमने उनका देखा है कि किस ढंग से प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रवासी सम्मेलन 7 में हुआ है, इसका शायद डबल फायदा मिलने वाला है इस इन्वेस्टर समिट में? प्रवासी सम्मेलन का डेफिनेटली एडवांटेज ये मिलेगा हमें कि प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ बता रहे हैं, कल राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश फोकस में तो आया है, हमें सेंटर स्टेज मिला है, और इस सेंटर स्टेज और हाईलाइट को हम ऑब्वियसली यूटिलाइज करने का पूरा कोशिश करेंगे। लोगों का ध्यान, देश भर दुनिया भर के लोगों का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर है। उससे लाभ ये होगा कि हम अपनी बेहतर व्यवस्थाओं को, हमारा इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्री को, हमारा इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्प्ले कर पाएंगे। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पास 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रीगेट स्टेट है, वीट प्रोक्योरमेंट में हम नंबर 1 है, पल्सेस में हम अग्रणी हैं, सोयाबीन हमारा अच्छा क्वालिटी का है, ऑर्गेनिक कॉटन हमारे पास में है। बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि दुनिया में कि मध्य प्रदेश के पास एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है। इंदौर को साफ शहर के रूप में तो लोग जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इंदौर में IIT-IIM दोनों हैं। बिल्कुल, इसका मतलब हमारे पास स्किल मैन पावर भी है। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद IT हब्स के नाम से जाने जाते हैं, पर वहाँ भी मैन पावर हमारा है। और सभी मेजर कॉरिडोर्स एमपी को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे मुंबई दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ साउथ हो, चाहे ईस्ट वेस्ट हो। इन तमाम चीज़ों का एडवांटेज हमें नेशनली मिलने वाला है। क्या रोजगार के संबंध में भी कोई खास कुछ होने वाला है, क्योंकि रोजगारी भी एक बड़ी समस्या है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर बातचीत करते रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य भी यही होता है कि इंडस्ट्रीज आएंगी तो जो लोकल लोग हैं उनको काम मिलेगा, उनको जॉब मिलेगा। आपको लगता है कि वो एक बड़ा फोकस होना चाहिए इस समिट का? देखिए, डेफिनेटली है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन होगा वहाँ अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा और आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि हम क्लस्टर फॉर्मेशंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, चाहे टॉय क्लस्टर हो, चाहे फर्नीचर क्लस्टर हो। फर्नीचर क्लस्टर हालांकि MSME के पास है, लेकिन इससे हुआ कि एक तो आपका फर्नीचर का कॉस्टिंग करीब 50% पे आ जाएगा, क्योंकि आप एक ही जगह पे बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही होगा। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में जो हमारा अचीवमेंट है स्टेट के लिए, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स बहुत अच्छी तरह से उभर के आया है। इसमें हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, और एम्प्लॉयमेंट भी इसमें महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल रहा है। करीब करीब 50 से 80% महिलाओं को इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स हमारी स्ट्रेंथ बन रही है, हमारा एक्सपोर्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन इस बार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने हमको दिया है। कुछ नवाचार भी हमने किए, जैसे लैंड पूलिंग, किसानों को मिला के हमने लैंड पूलिंग करी है। मुहासा बावई में पहली बार हमने MPIDC ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रूप में आगे आई है, जहाँ पे विद्युत दरों को हम नीचे लाने में इसमें सफल हुए हैं। तो ये वेरियस फील्ड्स में साइमल्टेनियसली हम लोग वर्क कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इसका परिणाम अच्छा होगा और रोजगार मिलने में सहायक भी होगा। उद्योग नीति मंत्री होने के नाते आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उस पर आपने काम किया था, माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ हैं उस पर भी काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ताकत हैं, लेकिन उन पर काम करने की आवश्यकता है और उस पर आप काम करना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की एक ताकत तो मैंने आपसे कही, हमारा एग्रीकल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मध्य प्रदेश चाहे गल्फ कंट्रीज हों, चाहे नॉर्डिक कंट्रीज हो जहाँ सूरज नहीं निकलता काफ़ी समय तक, उनके लिए हम फूड सिक्योरिटी डेस्टिनेशन डेफिनेटली बन सकते हैं, फूड सिक्योरिटी जोन बन सकते हैं। हम हृदय स्थल हैं भारत का। हृदय स्थल होने का प्राकृतिक और स्वाभाविक जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से 50% इस देश का बाजार मध्य प्रदेश के अंदर इर्द गिर्द है।
तो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के लिए हम उपयुक्त हैं, आइडियल हैं। 24 घंटे में देश में आप कहीं भी यहाँ से पहुँच सकते हो। और मुंबई दिल्ली कॉरिडोर के बाद तो 6 घंटे में दिल्ली, 6 घंटे में बॉम्बे हम लोग पहुँच जाएंगे। जब गतिशक्ति लॉन्च हुआ तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि जहाँ इंटरनेशनल स्पेंड ऑन लॉजिस्टिक्स अप्रोक्सीमेटली 6-7% है, और हमारे देश में 14 से 15% है। तो इतना बड़ा गैप, तो फार्मर टू कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर गुड पहुंचाने में अगर इतनी सेविंग हो जाए, तो अगर डोमेस्टिक मार्केट के दृष्टिकोण से वो आदमी यहीं मैन्युफैक्चर करे, यहीं पे उसको स्टोर करे और यहीं से जहाँ चाहो वहाँ भेज सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसकी वायबिलिटी कितनी इंप्रूव होती है। तो ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर एक हमारी स्ट्रेंथ है। आईटी भी मेरे ख्याल से हमारी ताकत बन सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। अभी आप देखिए आईटी पार्क जो हमारे यहाँ बना, टीसीएस ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमें जानकारी दी बॉम्बे जब हम लोग गए थे अभी इन्वेस्टर मीट से पहले सबसे मीटिंग करने के लिए। करीब 18,000 उन्होंने यहाँ से लोगों को एम्प्लॉय किया है। इन्फोसिस ने भी 6-7 हज़ार लोगों को और लिया है, और लेने का कमिटमेंट है। तो जो लोग गल्फ में यहाँ से लोग वहाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ पे उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, कंपनीज का एक्सपेंस भी बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को हमने कहा है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपना हब फॉर्म करिए, यहाँ से आप पूरा अपना बेस बना के ऑपरेट करिए। तो उस पे लोग इंटरेस्टेड हैं, फूड सेक्टर में लोग इंटरेस्टेड हैं, फार्मास्यूटिकल्स में लोग इंटरेस्टेड हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोगों ने कहा है, क्योंकि ऑटो ट्रैक को और बाकी एग्जिस्टिंग जो हमारा अभी इकोसिस्टम बना है, जॉन डियर हमारा अच्छी मात्रा में यहाँ पे है, आयशर ग्रुप करीब पूरा हमारे यहाँ पे है, ब्रिस्टोन है, बजाज है हमारे पास यहाँ पे, फिरोदिया ग्रुप का फोर्स मोटर्स यहाँ पे, महिंद्रा यहाँ पे है। ईवी आपने अच्छा मेंशन किया, ईवी की हम सेपरेट पॉलिसी हम बना रहे हैं। ईवी का हमने डेडिकेटेड ट्रेड जोन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। एथेनॉल की हमने अलग पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार से वो सभी सेक्टर जहाँ पे हमको लग रहा है कि जिनका फ्यूचर है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में भी हम लोग थोड़ा सा और एफर्ट करें, और उसको भी हम मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। आपसे बात करते हुए बहुत आशान्वित हम महसूस कर रहे हैं। स्टार्टअप से क्या उम्मीदें हैं आपको? ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप जो है अगले 5 सालों में स्टार्टअप की दुनिया होने वाली है, मध्य प्रदेश को बहुत लाभ देने वाला स्टार्टअप। स्टार्टअप्स फ्यूचर है, इसलिए कि हमारा वो यंग इंटेलिजेंट टैलेंटेड यहाँ से जो पढ़ लिख के यूथ निकल रहा है, वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स रखता है। हम उसको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें, तो अल्टीमेटली वो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनेगा। देश में देखिए करीब 80,000 स्टार्टअप्स, उसी कोविड के काल के बावजूद 50 यूनिकॉर्न्स, मध्य प्रदेश में सक्सेस स्टोरीज हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में ही लॉन्च करी, और उसका लाभ मिलेगा। एक और एडवांटेज स्टार्टअप्स को ये गवर्नमेंट ने मुहैया कराया है कि नॉर्मली आप कहीं टेंडर कुछ बिड करते हैं तो कुछ प्रायर आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, बट अगर स्टार्टअप है तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वहाँ जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको एक अवसर मिला है। बाकी फाइनेंसिंग वगैरह के लिए हम लोगों ने उद्यम क्रांति योजना है यूथ के लिए, 1 लाख से 50 लाख तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। इस प्रकार से प्रयास है कि स्टार्टअप कल्चर और यहाँ पे ब्लूम हो और यहाँ पे बढ़े, और हम उनको और एनकरेज करें, और हमारे यूथ काम मांगने वालों की जगह काम देने वाले बने। उद्योग नीति और निवेश संवर्धन मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश को अगले 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं? मतलब आपका सपना क्या है कि मध्य प्रदेश यहाँ होना चाहिए? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हमारी रैंकिंग करी है, वी आर एट नंबर 4। स्वाभाविक तौर पर मैं तो चाहूँगा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 हो, और उससे हम क्यों सोचें और क्यों चाहें। आपसे हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, जानकारी। तो दत्तीगांव जी से बातचीत हुई, और बहुत जिस ढंग से बातचीत हुई, उनसे बातचीत करते हुए लगा कि उद्योग मंत्री यदि कोई होता है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। हर चीज जबान पर है, और बहुत आशान्वित हैं हम कि मध्य प्रदेश जो है आने वाले समय में पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आर्थिक राजधानी के रूप में आगे बढ़ेगा। ऐसी संभावना है, ऐसी पूरी आशा है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य।